हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इश्क मुर्शद की एपिसोड जो लास्ट है वो भी जो है सिनेमा में लगेगी। जी दोस्तों, पहले कुछ ड्रामे जो है वो मशहूर हुए थे जिनकी लास्ट एपिसोड जो है वो लगी थी सिनेमा में, जिनमें मेरे पास तुम हो और परिजाद वगैरह शामिल हैं। लेकिन इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड भी जो है वो सिनेमा में लगेगी। 15-20 एक साल तक छोटी सी मासूम गुड़िया हर किस्म के जज्बात से आ रही और नाबालिग शिब्रा अचानक बालिग हो गई और इसको अचानक से मोहब्बत की भी समझ आ गई। शामिर के सारे माजी के इशारों को भी समझ गई और वो शामिर से शदीद मोहब्बत करने भी लग गई। सुलेमान साहब की गैरत भी मुख्तलिफ स्टेजेस में ठंडी और गर्म पड़ती रही, जबकि एक अनजान इंसान ने सुलेमान साहब को कहा कि मैं आपकी जवान बेटियों के साथ इस घर में रहना चाहता हूँ, तो इस स्टेज पर सुलेमान साहब की गैरत ठंडी पड़ गई और इजाजत दे दी। शामिर को रोटी पानी देने से लेकर शलवार में लाड़ा डालने तक के सारे काम शिवरा ही करती थी और गैरतमंद सुलेमान बिल्कुल बच्चा बन के नीचे सोया रहता था। जब इसी अनजान इंसान ने कहा कि मैं आपकी बेटी से हक हलाल निकाह करना चाहता हूँ, तो इस स्टेज पर सुलेमान साहब की गैरत को इतनी गर्मी महसूस हुई कि सुलेमान साहब ने इस अनजान शख्स को थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा निकल निकल घर से। फिर शिवरा ने मोहब्बत के वास्ते देकर सुलेमान साहब की गर्म गैरत ठंडी की कि मैं तो गुजारा कर लूंगी लेकिन शामिर मेरे बगैर मर जाएगा। और फिर सुलेमान साहब ढीठ बन गए, दाऊद साहब से रिश्ता कराने चले गए, जिसको सारी उम्र कोसते रहे और बहाना ये था कि मेरी बेटी के आगे मजबूर हूँ। और वो एक दफा फिर सुलेमान साहब ने गैरत का टोस्ट बना के मजे से खा लिया। इसके अलावा इस ड्रामे का नाम इश्क मुर्शद नहीं बल्कि शामिर मुर्शद होना चाहिए, क्योंकि मुर्शद शामिर ही के पास ये करामत थी कि वो अपनी माँ की रूह को हाजिर करके इनसे बातें गपशप और आइंदा का लाए अमल तय करते थे। ये बिगेस्ट हिट ड्रामा है। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड भी जो है वो सिनेमा में लगेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।